नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 3 और 4 को बताएंगे। तो चलिए तीसरे सवाल को लिखिए आप लोग। देखिए तीसरा सवाल है, तीसरा ये सवाल को हम लिख दे रहे हैं, लिखिए आप लोग भी। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और बच्चों इसमें 3 पार्ट दिया गया है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। दूसरे पार्ट में है 17, 23 और 29 और 29। तीसरे पार्ट में है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो देखिए तीसरा सवाल यही है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और ये तीनों पार्ट दिए गए हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है HCF और LCM का मतलब क्या है। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसे म से लिखते हैं। LCM का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे ल से लिखते हैं। तो यही दोनों ज्ञात करना है। HCF कैसे ज्ञात किया जाएगा, LCM कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। आप पिछला वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ से आप समझ जाएंगे कैसे HCF और LCM ज्ञात करना है। हम यहाँ लगा रहे हैं और बताएंगे भी कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए पहले पार्ट को हल करें। तो देखिए बच्चों, पहले पार्ट में 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात करना है और LCM। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करें, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड पता करें। यहाँ हम लिख दे रहे हैं सबसे पहले 12, 15 और 21 का के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले हम लोग 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो देखिए ये 12 है, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले भाग दीजिए। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दीजिए, या कहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटिए इसे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से काटिए।
2 से इसे काटिए, 2 6 12 कट गया। अब ये 6 बचा। अब 6 को फिर से इसी 2 से काटिए, तो 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 है, 3 अब 2 से नहीं कटेगा, तो 3 को 3 से ही काटिए, 3 एक्का 3। तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं 2, 2 और 3। चलिए अब 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से काटिए, तो 3 पचे 15। अब देखिए 5 भी 3 से नहीं कटेगा, तो 5 को 5 से काटिए, 5 एक्का 5। फिर 21, 21 के अभाज्य गुणनखंड देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एक्का 7। चलिए 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड देखिए मिल गए हैं। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ लिखा जाए, तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 2 और 3, 2, 2 और 3। इन सब के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ लिख दीजिए। इन तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ लिखिए, तो 2 गुणित 2 गुणित 3। चाहे तो आप गुणित करके 1 भी लिख सकते हैं, गुणित करके 1 भी लिख सकते हैं। चलिए अब 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए, 3 गुणित 5। देखिए 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड थे, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के लिख दिया गया। अब 21 का देखिए, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 हैं, इन दोनों के बीच में गुणा लगा के लिखिए। और 1 आप चाहे तो यहाँ गुणित लगा के 1 गुणित लगा के 1 यहाँ लिखिए, या वहाँ नहीं लिखना चाहते तो यहाँ शुरुआत में गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 करके लिखिए। चलिए अब HCF निकाला जाए। HCF किसका? 12, 15, 21 का। और LCM किसका निकालना है? 12, 15, 21 का। तो देखिए HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है। तो देखिए बच्चों हमारे पास 3 गुणनखंड हैं। देखिए एक 12 का गुणनखंड है, ये किसका गुणनखंड है? 12 का। ये किसका गुणनखंड है? 15 का। और ये किसका गुणनखंड है? 21 का। तो 3 गुणनखंड हैं हमारे पास। तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन तीनों गुणनखंडों में शामिल हो। ऐसी संख्या ढूंढिए जो इस गुणनखंड में भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कौन ऐसी संख्या है जो तीनों गुणनखंडों में शामिल है। कौन है? 3। देखिए 3 तीनों में शामिल नहीं है। देखिए 3 पहले गुणनखंड में है, 3 दूसरे गुणनखंड में है, 3 तीसरे गुणनखंड में भी है। इसका मतलब 3 ही ऐसी संख्या है जो तीनों गुणनखंडों में शामिल है। तो 3 ही इसका क्या है? HCF है। 3 ही 12, 15, 21 का क्या हुआ? HCF। बस यही उत्तर होगा HCF। अच्छा और देखिए 3 के अलावा और कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है? नहीं शामिल है ना। सिर्फ 3 ही ऐसी संख्या है जो इस गुणनखंड, इस गुणनखंड और इस गुणनखंड में शामिल है। तो जो तीनों गुणनखंडों में शामिल होता है वही HCF होता है। जो तीनों गुणनखंडों में शामिल होगा वही क्या है? HCF। अच्छा जैसे केवल 2 गुणनखंड होते तो जो दोनों गुणनखंडों में शामिल होता वो HCF माना जाता। और 3 गुणनखंड है तो जो तीनों में शामिल होगा वो HCF माना जाएगा। तो चलिए HCF 3 आया। अब LCM के लिए, LCM के लिए देखिए क्या करना है। LCM का उत्तर लिखते समय पहले उस संख्या को लिखिए जो तीनों गुणनखंडों में शामिल था। पहले उस संख्या को लिखिए जो तीनों गुणनखंडों में शामिल है। तो देखिए कौन ऐसी संख्या थी जो तीनों में शामिल थी, तीनों गुणनखंडों में? 3। तो 3 लिखिए। तो 3 क्यों लिख दिए? क्योंकि 3 ऐसी संख्या थी जो तीनों गुणनखंडों में शामिल थी। तो LCM निकालने के लिए
पहले उस संख्या को लिखना है जो तीनों गुणनखंडों में शामिल है। तो देखिए तीन तीनों में शामिल था इसलिए 3 लिख दिए। फिर उन्हें भी लिखिए जो तीनों गुणनखंडों में शामिल नहीं है। उन्हें भी लिखिए जो तीनों गुणनखंडों में शामिल नहीं है। तो ध्यान से देखिए कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो तीनों गुणनखंडों में शामिल नहीं। तो देखिए ये दो जो हैं ये तीनों में शामिल नहीं थे, तो इन्हें भी लिखिए, इन्हें भी लिखा जाए 2 गुणित 2। चलिए और देखिए ये जो 5 है ये भी तीनों में शामिल नहीं था, तो 5 भी लिखिए। और देखिए ये जो 7 है ये भी तीनों गुणनखंडों में शामिल नहीं था, तो 7 भी लिखिए। और इन सब का क्या कर दीजिए, गुणा। अब गुणा करने से जो आएगा वही क्या है, एलसीएम हुआ। तो देखिए एलसीएम का उत्तर कैसे निकाल रहे हैं, फिर से देखिए क्या करना है। एलसीएम का उत्तर लिखने के लिए पहले उस संख्या को लिखिए जो तीनों में शामिल था, पहले उस संख्या को लिखिए जो तीनों गुणनखंडों में शामिल है। तो कौन ऐसी संख्या थी जो तीनों में शामिल थी, 3, तो 3 लिख दिए। फिर उन्हें भी लिखिए जो तीनों गुणनखंडों में शामिल नहीं है। तो जैसे देखिए ये दोनों 2 जो हैं ये तीनों गुणनखंडों में शामिल नहीं थे, इन दोनों 2 को भी लिखिए। फिर देख रहे हैं 5 भी तीनों गुणनखंडों में शामिल नहीं था, 5 भी लिखिए। फिर देखिए 7 भी तीनों गुणनखंडों में नहीं था, 7 भी लिखिए। अब सबका गुणा कर दीजिए, देखिए गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 में 7 का गुणा कीजिए 420 आएगा। तो ये इसका उत्तर हुआ। तो देखिए 12, 15, 21 का एचसीएफ 3 आया है, एलसीएम कितना आया है 420। तो बच्चों नोट कर लीजिए इसे। चलिए यहाँ दूसरा पार्ट, दूसरे में कौन कौन संख्याएं हैं देखिए, 17 है, 23 है और 29 है। तो 17, 23 और 29। तो सबसे पहले 17, 23 और 29 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो किया जाए 17 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या होगा। अब 17 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, तो ये 17 17 से ही कटेगा, तो 17 से काट दीजिए, 17 एक का 17। चलिए कितने हुआ 23। तो देखिए 23 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, ये 23 से कटेगा, 23 एक का 23, ठीक है। फिर 29 भी देखिए एक अभाज्य संख्या है, 29 29 से कटेगा, 29 एक का 29। तो चलिए इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिखा जाए। तो देखिए 17 के अभाज्य गुणनखंड में हम 17 गुणित 1 लिख दे रहे हैं, 17 गुणित 1 को भी ले रहे हैं, 1 गुणित 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिख दें, 1 गुणित 23। और 29 के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिख दें, 1 गुणित 29। अब इन तीनों का एचसीएफ निकाला जाए। तो एचसीएफ कोष्ठक में 17, 23 और 29, और एलसीएम भी तीनों का निकालना है। एलसीएम इसका 17, 23, 29। तो चलिए एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या बता रहे हैं, क्या बताते हैं, कैसे निकलता है। जो संख्या इन तीनों गुणनखंडों में शामिल होगी वही क्या है, एचसीएफ। जो संख्या इन तीनों गुणनखंडों में शामिल होगी वही क्या है, एचसीएफ। तो देखिए कौन ऐसी संख्या है जो इन तीनों में शामिल है, कौन है, 1। तो 1 ही इसका क्या है, मस एचसीएफ है। तो चलिए 1 एचसीएफ आया। एलसीएम के लिए क्या करना है, पहले उस संख्या को यहाँ लिखिए जो तीनों गुणनखंडों में शामिल था।
तो कौन तीनों में शामिल था? एक। फिर उन्हें भी लिखिए जो तीनों में शामिल नहीं थे। तो क्या 17 तीनों में शामिल था? नहीं, तो इसे भी लिखिए। क्या 23 तीनों में शामिल है? नहीं, तो 23 को भी लिखिए। क्या 29 तीनों में शामिल है? नहीं, तो 29 को भी लिखिए। अब इन सब क्या क्या कर दीजिए? गुणा। तो गुणा कर दीजिए 17, 23, 29 का। तो देखिए 17, 23 गुणित 29, 17, 23, 29 का गुणा करेंगे तो 11,339 आ रहा है। 11,339, तो ये इसका एलसीएम होगा। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ आ गया इसका, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब तीसरे पार्ट को हल किया जाए। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में देखिए कौन कौन संख्याएं हैं। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 के गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए। तो देखिए 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 4 को 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 को 2 से काटिए, 2 एक का 2। तो चलिए 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 9, इसे 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एक का 3। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 25, 25 का 5 पचे 25 और 5 एक का 5। चलिए इसका भी हो गया। सबके अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए यहाँ। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2। देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 2 हैं, तो इन तीनों 2 के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के लिख दीजिए। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 5। चाहे तो आप गुणित एक भी लिख सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ गुणा करके लिख सकते हैं। जब और संख्याएं हैं, जैसे उसमें इसके पहले वाले सवाल में केवल एक गुणनखंड था, इसीलिए हम वहाँ एक लगा दिए थे। इसमें तो कई क्यों हैं, तो जरूरी नहीं है एक लिखना। चलिए यहाँ एचसीएफ निकाला जाए। एचसीएफ 8, 9, 25 का, और एलसीएम 8, 9, 25। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ वही होगा जो इन तीनों गुणनखंडों में शामिल होगा। तो बताइए तीनों में कौन गुणनखंड शामिल है, मतलब कौन ऐसी संख्या है जो तीनों गुणनखंडों में शामिल है? तो कोई ऐसा है? देखिए कोई नहीं है। तो अगर हम जो कह रहे थे कि यहाँ एक भी लिख सकते हैं, यहाँ एक भी लिख सकते हैं, यहाँ एक भी लिख सकते हैं, एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप गुणा करके देख लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एक का 8, 3 त्रिका 9, 9 एक का 9, 5 50 25, 25 एक का 25। तो देखिए गुणा करके एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए एक लिख दिए, जिससे तीनों गुणनखंडों में कुछ न कुछ संख्या ऐसी मिल जाए जो तीनों में शामिल। देखिए जब एक नहीं लिखे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में शामिल है, लेकिन एक लिख देने के बाद देखिए ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी संख्या है जो तीनों गुणनखंडों में क्या है, शामिल है कि नहीं? देखिए एक तीनों में शामिल नहीं है, तो एक ही इसका क्या माना जाएगा, एचसीएफ। एक ही क्या बन जाएगा इसका, एचसीएफ। अच्छा चलिए एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए पहले उस संख्या को यहाँ लिखिए जो तीनों में शामिल था। तो तीनों गुणनखंडों में कौन सी संख्या शामिल है, एक, तो एक लिखिए। फिर उन संख्याओं को भी यहाँ लिखिए जो तीनों में शामिल नहीं था। तो देखिए ये जो 3 to 2 दिखाई दे रहे हैं, क्या ये तीनों में शामिल थे? नहीं, तो तीनों 2 को लिखिए।
जो 3 तो 2 है सबको लिखिए यहाँ, 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर ये जो 2 तो 3 दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोनों तीनों गुणनखंडों में शामिल थे? नहीं, तो इन दोनों को भी लिखिए, 3 गुणित 3। और देखिए ये जो 2 तो 5 हैं, क्या ये दोनों 5 तीनों गुणनखंडों में शामिल थे? नहीं, तो इन दोनों को भी लिखिए, 3 गुणित नहीं 5 गुणित 5। अब सबका गुणा कर दीजिए, तो देखिए 5 50 25, 25 तियाँ 75, गुणा करके लिखा जाए तो 1800 आएगा, 1800। ये इसका एलसीएम होगा। इसका एचसीएफ हुआ 1 और एलसीएम हुआ 1800। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों इसे मीट रहे हैं, मीट दे, चलिए इसे मीट दे रहे हैं। चलिए अब चौथा सवाल देखिए बच्चों, एचसीएफ के लिए ऐसी संख्या ढूंढिए जो सभी गुणनखंडों में शामिल हो, और एलसीएम के लिए पहले उन संख्याओं को लिखिए जो तीनों गुणनखंडों या सभी गुणनखंडों में शामिल है, फिर उन्हें भी लिखिए जो सभी गुणनखंडों में शामिल नहीं है। या पिछला इसके पीछे के वीडियो को देख लीजिए, वहाँ हमने कई बार बताया है, एक जगह नियम भी हम लिख दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए उसे। तो चलिए चौथा सवाल लिखिए। देखिए चौथे सवाल में लिखा है एचसीएफ कोष्ठक में लिखा है 306,657, 306,657 बराबर 9 दिया है। फिर आगे लिखा है एलसीएम पुस्तक में 306,657 बराबर ज्ञात कीजिए। नहीं, बराबर नहीं लिखा है, ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का 9, एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया गया है? 9, और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इसे कैसे हल करना है। यहाँ देखिए दिया है, देखिए इसे पहली संख्या मान लिया जाए, इसे दूसरी संख्या मान लिया जाए। दो संख्याएं हैं ना, देखिए 306 है और 657 है, ये पहली संख्या हुई, ये दूसरी संख्या। इसे मान लीजिए पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर है 657। और देखिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया तो कितना दिया गया है? 9। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 9, तो लिख दीजिए एचसीएफ दिया गया है कितना? 9। ये एचसीएफ किन किन संख्याओं का है? 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ निकाला गया तो कितना आया? 9। तो कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों संख्याओं, देखिए यही दोनों संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करना है,
तो देखिए एक सूत्र होता है, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF, या पहले HCF लिख दीजिए, HCF गुणित LCM बराबर पहली संख्या और गुणित में दूसरी संख्या। ये सब बच्चों आप शुरुआत से देखेंगे तो वहाँ हमने ये सब बताया है, इन सब सूत्रों को। यहाँ से देखिए इसमें से किसका उत्तर हमें ज्ञात करना है, LCM का। तो LCM बराबर सूत्र बनाइए, LCM बराबर होगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे में LCM का उत्तर निकाल रहे हैं, इसलिए HCF बटे के नीचे चला जाएगा, HCF। अब देखिए इसी में मान रख दीजिए, जिनका मान पता है। जैसे पहली संख्या देखिए कौन है, 306, तो 306 लिखिए। दूसरी संख्या कौन है, 657 लिखिए। और HCF कितना है, 9 है, तो 9 लिखिए। अब देखिए 9 से ऊपर की संख्याओं को काटिए, 9 से चाहे इसे काटिए चाहे 9 से इसे काटिए, जो भी कट जाए काट दीजिए। 9 त्रिक 27, देखिए 9 से ये कट सकता था, 9 त्रिक 27, 3 30 और 3 अच्छा मिलकर कितना हुए 36, 9 चौक 36। देख लीजिए 306 में 9 से भाग दीजिए, 9 त्रिक 27 और 30 में से 27 घटा 3 और यहाँ 6, 9 चौक 36 कट गया। तो देखिए 34 गुणित 657 बचा, LCM है। अब गुणा कर दीजिए, LCM बराबर दोनों का गुणा कर दीजिए। देखिए 34 गुणित 657, तो 22,338 आएगा, 22,338, ये इसका LCM होगा। तो लिख सकते हैं अतः LCM 306, 657 का कितना 22,338, यानी इन दोनों संख्याओं का LCM है 22,338। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चौथा सवाल है,